इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को हमारे साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ वेलिगियर ब्रोकिंग से रवि सिंह और कोटक सिक्योरिटी से अमोल आठवले जुड़ चुके हैं। दोनों का ही स्वागत है शो पर। और रवि, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्या व्यू बन रहा है आपका? बाजार अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है और 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड लेवल्स हैं। अब ये जो लेवल्स नजर आ रहे हैं, इसमें ट्रेडर्स क्या करें? क्या सेक्टर चर्निंग करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में? कौन कौन से सेक्टर यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर कि अब नजर रखनी चाहिए? पूजा जी, इस समय देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने नए शिखर की तरफ कंटिन्यू अपडेट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखें तो कुछ स्टॉक्स में आपको मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है। यानी कि निफ्टी के कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और जहां तक एक्सपायरी का व्यू है उसको अगर देखते हैं तो जो अभी इस समय के लेवल्स दिख रहे हैं उनमें आपको जो जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है उसमें मुझे लगता है 30 से 40% यहाँ पर मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में थोड़ा जो बुल रन है वो यहाँ पर रुकता हुआ सा नजर आएगा और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा रखे। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो अभी निफ्टी 23,850 के पास जहां पर है वही एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस 23,880 पर है और लोअर साइड का अगर देखते हैं तो 23,780 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल निफ्टी में जो बाइंग मोमेंटम है उसको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सेकेंड हाफ में, यानी कि जब 2 बजेंगे, 2 बजे के बाद मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। जो 125 पॉइंट अभी निफ्टी तेज है उसमें एक थोड़ी गिरावट का संकेत दिखेगा और निफ्टी करीब 50 से 60 पॉइंट पॉजिटिव यहाँ पर बनेगी। तो ओवरऑल थीटा डीके अगर आप देख रहे हैं इस समय तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द मनी से यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर अप्रोच रखें तो ज्यादा अच्छा है। इंडेक्स में तो तेजी है, अपने हाई लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इस मार्केट में फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ भारत पर भी नजर रखिए 1950 के लेवल्स के लिए। रवि जी, आपकी सलाह क्या होगी? देखिए पूजा जी, जिस हिसाब से निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पर चौके छक्के मार रहे हैं तो थोड़ा सा डर भी लगता है। ज्यादा तेज खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ऐसे स्टॉक लेते हैं जो आउट ना हो और आपको आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाए। तो पहला स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा, जो कि इस समय करंट लेवल पर यहाँ पर अट्रैक्शन दिखा रहा है। बाय करके चलिए, 110 तक के टारगेट हैं और अपसाइड में अगर देखते हैं तो आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। स्टॉप लॉस भी यहाँ पर बहुत छोटा सा है 94 रुपीज का, तो इसको बाय करके चलें। अगर आज भूल जाएंगे तो कल भी काम आएगा, परसों भी काम आने वाला है। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर पीटीसी। देखिए बहुत ज्यादा बड़ा मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, लेकिन छोटे रिस्क पे जा रहा हूँ। पीटीसी करंट लेवल पर बाय करना है और टारगेट होगा 220 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 202 रुपए का। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सेफ स्टॉक की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में थोड़ी वोलेटिलिटी आगे बढ़ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी, लेकिन ऐसे में भी ये स्टॉक आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। तो ये है हमारे एक्सपर्ट की पसंद। शुरुआती दौर में किस तरह की रणनीति आपको बनानी है, मार्केट में जिस तरह की रफ्तार है वहां पर आपको बेहतर राय ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे एक्सपर्ट देते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब लाते हैं एक और विशेष सेगमेंट, और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। एनएमडीसी, हिंडाल्को, टाटा स्टील में भी गिरावट साफ तौर पर नजर आ रही है। और रवि, आपके पास आना चाहेंगे, बताइए जो खासतौर पे मेटल स्टॉक्स हैं, क्या यहां पर करेक्शन का फायदा उठाया जा सकता है? क्योंकि बाजार में हम रफ्तार देख रहे हैं, मेटल पर उसमें जरूर दबाव इस वक्त बना हुआ है। देखिए प्रशांत जी, जब निफ्टी हाई पे चल रही है और मेटल यहाँ पर अगर करेक्शन मोड में है तो ये एक अच्छा साइन है। और अच्छा साइन इसलिए है क्योंकि हमारे नए जो इन्वेस्टर है उनको मौका नहीं मिल रहा था, वो वेट कर रहे थे कि कुछ करेक्शन हो तो लिया जाए। अब वेदांता का आपने सबसे पहले चर्चा किया। देखिए वेदांता 441 से 440 के बीच में जो लेवल्स हैं उनके आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, तो थोड़ा सा लेने लायक बन जाएगा। वापस से 480 की दौड़ लगा सकता है। दमदार फंडामेंटल के साथ स्टॉक है, थोड़ा न्यूज का इंपैक्ट है जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, निकलने की जरूरत नहीं है।
दूसरा, आपने हिंडाल्को को इस समय देखें, टाटा स्टील की भी मैं चर्चा कर लेता हूं। हिंडाल्को इस समय चल रहा है 674 रुपए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आएगी, लेकिन आपके लिए अट्रैक्शन आ जाएगा कहां पर, 665 और 670 के पास आप वापस से एंट्री की जो है वो पोजीशन ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस 650 का लगाएं, टारगेट अगर देखते हैं तो 710 के आपको फिर से आते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ छोटे बड़े स्टॉक्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि टाटा स्टील है, नेशनल एल्यूमिनियम है, सेल है, इनमें भी आज अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, और ये अच्छे साइन है कि आपको एवरेज करने और फ्रेश जो है वो बाइंग करने का मौका मिल रहा है। टाटा स्टील में थोड़ा रुकिए, 160 to 165 के बीच आने दीजिए, वहां पर आप भर के आप स्टॉक ले सकते हैं। सेल की बात कर लेते तो 140 के आसपास, अभी 145 चल रहा है, सेल 140 के आसपास आता है तो वहां पर अट्रैक्शन आ जाएगा, और अब साइड टारगेट फिर से वापस 165-70 के टारगेट देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ नेशनल एल्यूमिनियम में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है अगर, तो यहां पर बुक कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और लोअर लेवल देखने को मिलेंगे, लगभग 175 तक के। तो जिन लोगों ने रखा है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और दोबारा एंट्री का मैंने लेवल बताया उनको फॉलो करें, जिससे कि आपको वापस से एंट्री मिले, और नए इन्वेस्टर को भी इन लेवल्स पर ही यहां पर एंट्री करने की राय होगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा और आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये है सलाह मेटल स्पेस पर आपके लिए। लेकिन रिलायंस में देखिए शानदार तेजी देखने को मिल रही है, टॉप गेनर है इस वक्त का, चाहिए या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले? देखिए मैम, जो ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है, और आज तो इंडिया सीमेंट हो या पूरे सीमेंट सेक्टर में एक चमक बढ़ी है। मुझे लगता है कि पार्शियली जरूर यहाँ पर लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं। अगर आपके पास 100 शेयर अगर हैं तो आप कम से कम 20 शेयरों में ही सिर्फ प्रॉफिट बुक करें, यानी 20% से ज्यादा मुनाफा वसूली ना करें। जहां तक इंडिया सीमेंट के टारगेट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है जो अभी दौड़ लगाई है उसमें 262 के आंकड़े के ऊपर जब भी क्लोजिंग होगा, या फिर ये करंट लेवल से देखते हैं तो मुझे लगता है अभी 4 साल और बाकी है, 280 के आंकड़े जल्द छू सकता है। तो अगर आपने बाय कर रखा है, पेशेंस रखिए, थोड़ा और मुनाफा बढ़ने दीजिए, और जो लोग ईटी स्वदेश को फॉलो करते हैं उनके मुनाफे में तो बढ़ोतरी होती ही होती है, लेकिन सही स्टॉक भी चूज करने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको सीमेंट सेक्टर में अभी फिलहाल चूंकि मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर अभी आप अपनी पोजीशन को बनाकर रखें, लेकिन जो बहुत ज्यादा बढ़ गए उनमें थोड़ा मुनाफा वसूली इसलिए कर लें कि दोबारा एंट्री करने के लिए भी थोड़ा सा पैसा खाली रहे, जिससे फिर से वापस चढ़ाई कर सकें। है नजरिया इस वक्त सीमेंट स्टॉक पे, और एक करेंगे बहुत स्पेसिफिकली मैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हम चर्चा करना चाहता, 1.5% फिलहाल ऊपर। इसके अलावा जरा टीटागढ़ रेल पे भी अपनी राय दीजिए, आज 5.5% की तेजी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक और टीटागढ़ रेल, दो स्पेसिफिकली मेरे स्टॉक पे आपके सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय प्रशांत जी वैसे आपकी पार की नजर से बचता नहीं, चूंकि आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी आगे बढ़ चुका है, आईसीआईसी आगे बढ़ चुका है, कोटक में अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा बच सकते हैं, और कोटक की थोड़ी चाल यहाँ पर बढ़ सकती है, 1850 और 1880 के आंकड़े तक जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखें तो 1790 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि इस स्टॉक को अभी बने रहना चाहिए, और जो चाल आपने उन स्टॉक्स में देखी वो थोड़ी बढ़ती हुई इस पर नजर आएगी। तो बिल्कुल आपका सही चॉइस है, इसको बिल्कुल बने रहें, और 1850 से 1880 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। ये मेरा शॉर्ट टर्म नहीं, मैं टारगेट दे रहा हूँ 2-3 दिन के हिसाब से। अगर आप टीटागढ़ वेगन की बात करें तो उसके लिए तो अब मुझे लगता है प्रशांत जी चर्चा करने की अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है। जिस हिसाब से दौड़ रहा है, वापस से वंदे भारत आप पकड़ नहीं पाओगे, आपकी ट्रेन मिस होनी है, और मुझे ऐसा लगता है मिस हो चुकी है। लेकिन फिर भी अब दोबारा एंट्री तो करने का मौका मिलेगा, वो मिलेगा आपको 1680 और 90 के पास। और अगर करंट लेवल पे भी लेना चाहते हो तो 30% तक का ही सिर्फ एक्सपोजर लीजिए, सीधे शेयर मत खरीदिए। टारगेट कहां तक आएंगे, जो अभी चाल है उसको पकड़ के चलिए तो बजट तक इसकी चाल 1850 रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दौड़ के चढ़ेंगे तो जरूर, अगर चढ़ गए तो कामयाब रहेंगे रिटर्न पाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टीटागढ़ वेगन में भी ये आपको एक तेजी का माहौल यहाँ पर बनेगा, 1850 के तक जाता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस 1670 रुपए की स्टॉप लॉस से थोड़ा लंबा ट्रेंड को यहाँ पर वेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर। एक बार सीईएससी भी देख लेते हैं, काफी अच्छी तेजी यहाँ पर भी है, 9.5% अभी ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। प्रदीप जी, क्या सलाह होगी आपकी सीईएससी में? वोडाफोन आइडिया पे जरूर आपको यहाँ पर एक अपडेट है कि इसके टारगेट थोड़े और ऊपर देखने को मिल सकते हैं।
आप अपसाइड टारगेट देखें तो करीब 18 रुपए 50 पैसे तक इमीडिएट बेसिस पे, और थोड़ा लंबा देखते हैं तो 20 रुपए तक के टारगेट अब यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 16 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। मुझे लगता है ये तेजी का ट्रेंड बनेगा। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल की अगर देखते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा ट्रेंड यहाँ पर जो चल चुका है उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर आप करते हैं, यानी 40% प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। पूजा जी, आप लोगों के फैन हमारे ऑफिस में होते हैं, और जैसे ही आप दोनों लोग आते हैं, प्रशांत जी और पूजा जी, तो उसमें हमारे एम्प्लॉय ने एक आए और उन्होंने पूछा टाटा मोड सर ऑटो सेक्टर से टाटा के बारे में चर्चा जरूर करवा लीजिए या फिर ऑटो सेक्टर का व्यू ले लीजिए। मैंने कहा रुकिए, आप शायद मेरे ख्याल से पूजा जी या प्रशांत जी जरूर इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम स्टॉक्स पे लगातार चर्चाएं जारी हैं और इस बीच विशेष सेगमेंट भी हम इस वक्त आपके सामने ला रहे हैं। तो जरा उन विशेष सेगमेंट की ओर भी बढ़ते हैं, मुनाफे का ऑप्शन आपके सामने लेकर आते हैं। ये स्टॉक हैं जो उनके रडार पर हैं। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपकी पसंद आज की क्या है? देखिए, वैसे तो मैंने 2 स्टॉक जो आपको चौके के लिए दिए थे वो अभी इस समय चलते हुए नजर आ रहा है, तुमको भी आप BTST में ले सकते हैं, लेकिन एक स्टॉक यहाँ पर नया निकल कर आ रहा है GNFC, जो कि इस समय चल रहा है 707 रुपए के पास। फ्यूचर में आप लेके चल सकते हैं, 730 तक के टारगेट और स्टॉप लॉस 690 रुपए का बन रहा है। तो मुझे लगता है GNFC को यहाँ पर ऐड करना चाहिए। और एक और स्टॉक यहाँ पर सेल साइड के लिए है, तो एक बोनस जरूर देके जाऊंगा। तो 2 स्टॉक यहाँ पर बाय के लिए है। दूसरा स्टॉक जो अभी बाय के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि आपने इंडिया सीमेंट की चर्चा करी है, तो मुझे लगता है इंडिया सीमेंट पे अभी दम है और इसको फ्रेश बाय के लिए BTST के लिए भी ले सकते हैं। कल भी यहाँ पर ऊपर खुलता हुआ नजर आएगा, टारगेट 272 और 75 के देखने को मिलेंगे, तो करंट लेवल पर इसको बाय करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑफ 258। तीसरा जो एक ट्रेड जो मैं बोनस का था वो है प्रॉफिट बुकिंग का या फिर सेल साइड का, वो है ओबेरॉय रियल्टी। करंट लेवल 1801 के पास है फ्यूचर का, तो आप इस पे यहाँ पर सेल की रणनीति लेकर चल सकते हैं। टारगेट होगा 1720 रुपए का और स्टॉप लॉस बनता है 1830 रुपए का। तो यहाँ पर 2 स्टॉक बाय, 1 स्टॉक सेल, ये आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ओके, तो 2 स्टॉक बाय साइड की हैं और सेल साइड में ओवरऑल रियल्टी में अभी थोड़ा करेक्शन आ सकता है, इसलिए इस स्टॉक पर आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ देर पहले टाटा मोटर्स से जुड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर चल रही थी। कंपनी की CV बिक्री के आंकड़े आए हैं थोड़ी देर पहले और वहां पर करीब 8% की बढ़त देखने को मिली है। टाटा मोटर्स थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी फिलहाल काफी सपाट है और ज्यादा रिएक्शन नहीं मिला इस खबर के आने के बाद में, लेकिन कुछ यहाँ पर बिक्री के डेटा निकल कर आ रहे हैं, वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रवि, सबसे पहले आप हाईलाइट भी कर रहे थे ऑटो स्टॉक्स के बारे में और टाटा मोटर्स को भी अभी आपने हाईलाइट किया था, क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि ऑटो शेयर में आज हम देख रहे हैं कि काफी वीकनेस भी है। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, कोई स्टॉक आज नहीं चल पा रहा है। तो ये जो करेक्शन है, दबाव आज दिख रहा है, क्या एंट्री के मौके बन रहे हैं कहीं पर? देखिए, थोड़ा सा मार्केट तेज है और ऐसे में अगर ऑटो सेक्टर डिप्रेशन में रहे, थोड़ा नीचे रहना, तो थोड़ा सा रिस्क जरूर लगने लगता है पूजा जी, और मुझे लगता है इसीलिए ज्यादातर लोग क्वेरी इस पे कर रहे हैं। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो टाटा मोटर थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा। आपने बिल्कुल सही बताया, थोड़ा पॉजिटिव न्यूज इंपैक्ट आया, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री और सेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में, इसलिए आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही। लेकिन इस समय अट्रैक्शन अभी ऑटो सेक्टर में और बनेगा। टाटा मोटर की जहां तक लॉन्ग टर्म ट्रेड की बात है, आपको 950 से लेकर 900 के बीच में आपको बाइंग मोमेंटम बनाना चाहिए, एक्युमुलेट करना चाहिए, और स्टॉप लॉस 850 का लेकर चले, वापस से आपको 1120 और 1130 के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। तो डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी थोड़ी रखनी चाहिए। जहां तक आपने मारुति की बात की या फिर आप अशोक लेलैंड की बात करें, उनमें भी अभी यहाँ पर एक अग्रेशन बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन काउंटर्स में भी जो डिप हो रहा है, जो करेक्शन हो रहा है, उसका थोड़ा फायदा यहाँ पर उठाएं और जैसे ही करेक्शन मिलता है तो थोड़ा सा एड ऑन करें। लॉन्ग टर्म पे मारुति का टारगेट 14,050 का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी अभी बड़ा स्पेस बाकी है। और चूंकि अब आपने रिसेंट डेज में कुछ IPO की चर्चा भी सुनी है बड़ी कंपनी के, तो मुझे लगता है उससे पहले थोड़े से अपने ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी थोड़ा मोमेंटम गेन होगा। तो आप अशोक लेलैंड के टारगेट की बात करें तो एक बार 280 तक
और मारुति के टारगेट की बात करें तो 14,050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन अगर होता है तो आप एड ऑन करिए, थोड़ा लंबा ट्रेंड रखिए, 2 से 3 महीने का टारगेट रखेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि आपका, और इसके साथ ही प्रदीप जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले अपने दोनों एक्सपर्ट से हम विदा लें। आप दोनों का रिस्क डिस्क्लोजर लेना चाहेंगे और आप अपना डिस्क्लोजर दें। देखिए इस समय प्रशांत जी सबसे अच्छा है कि मैंने तो डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया, इसलिए टेंशन नहीं है डिस्क्लोजर में। और दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ हमने क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, और मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की है, तो सेफ ट्रेड करें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें, इंडेक्स स्पेसिफिक में थोड़े से मुनाफा वसूली करके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि और प्रदीप जी आप दोनों ने अपना समय दिया, हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन किया, रणनीति बताई। इसके साथ ही उन सभी एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो हमारे